अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। तो जनाब क्या सीन है सर्दियों का। और हमारे घर में ये सीन है कि दावत है कल नाश्ते के लिए 10 से 15 बंदों की। तो मैं ये रात का टाइम है और मैं तैयारियां कर रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते के लिए सिलेक्ट हुआ है मेन्यू जनाब मुर्ग चने। और मुर्ग चनों के लिए मैंने चनों को पहले कुछ घंटों के लिए भिगो दिया था। फिर इनको आलू साथ डालकर बॉईल कर लिया था। और अब मैं खड़े गरम मसाले ऑयल में डालकर तो प्याज चॉप करके डाल दिए। तो उसके साथ ही अब खड़े खड़े मैं जो है ना टमाटर छील के और अदरक छील के डाल दिया है ग्राइंडर में, उनको मैंने कर रही हूँ ग्राइंड। और ये है जनाब चिकन चिकन है ये 1 से 1.5 किलो। 1 किलो नहीं है ये, बल्कि 1.5 किलो से भी थोड़ा सा वज़न इसका ज़्यादा है। और प्याज हो रहे हैं ब्राउन। अच्छा, ये ज़्यादा मैं ब्राउन नहीं करूँगी, मीडियम ब्राउन ही रखूँगी। और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं मसाले। और मसाले क्योंकि चने हैं ये 1 किलो, तो 1 किलो चनों में मसाला वैसे भी ज़्यादा ही पड़ेगा। तो धनिया, मिर्चें, हल्दी, नमक वगैरह। नमक अच्छा मैंने चने गलाते हुए भी डाला था, तो अब आधा नमक मैंने चनों में डाला है और आधा नमक जो है मैं हिसाब से इसमें डालूँगी। और जब थोड़े से प्याज ब्राउन हुए हैं तो फिर इसके अंदर मैंने चिकन डाल के तो पहले अच्छी तरह भून लिया है। फिर पानी का छींटा मारकर तो नमक मिर्च डाल दिया है। फिर उसके बाद अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो जब तक टमाटर और चिकन अच्छी तरह भून जाएंगे मसाले, तो मैं जब तक ढक्कन लगा कर इसको भूनने के लिए रख दूँगी। और जो मैंने आलू बॉईल चनों के साथ ही मैंने जो आलू बॉईल किए हैं ना, तो इनको अब मैं ना इनका आप फोक से भी बना सकते हैं। मैं चूँकि जल्दी जल्दी खड़ी थी तो मैंने एक दो चीज़ों के साथ और भी काम करने थे, तो मैं जो है ना इसका जग के अंदर जल्दी जल्दी ना मोटा मोटा पेस्ट बना लिया है। और साथ नाश्ते के बनाएंगे हम हलवा, मखंडी हलवा बनाएंगे। तो पहले ये मैं काम कर लूँगी ना, तो फिर उसके बाद इसके साथ ही मैं मखंडी हलवे का भी आपको काम दिखाती हूँ। थोड़े से चने मैंने बॉयल निकाल लिए थे माहम के लिए कि शायद ये खाने लग जाए, तंग करने के लिए तो माहम ना बीच में आ जाती है। तो मैंने सोचा कि जब जैसे ही ये आएगी तो साथ ही इसको मैं चने ये पकड़ा दूँगी। तो खाती है खाएगी, लेकिन थोड़ी देर खेलने के लिए तो अटक जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने चने डाले। जब चिकन भुन गया तो चने डाल के भुने। फिर उसके अंदर ऊपर ही मैंने ये आलू वाला पेस्ट डाल दिया है। और जो बॉयल चने करते वक्त जो पानी निकला था चनों का, वो पानी मैंने पहले डाला फिर भूना। और इसके ऊपर अब मैं जो एक्स्ट्रा शोरबा बनाना है उसके लिए अब मैं पानी थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। और इसके अंदर डाल दिए मैंने हरी मिर्चें और ऊपर ढक्कन लगा दिया है। थोड़ी देर के बाद आप देखें तो ये देखें घी सारा जो मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, ऑयल सारा ही इसका साइड पर हुआ है। चम्मच चलाया मैंने और फिर मिक्स करके अभी शोरबा मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और थिक करूँगी। ग्रेवी बीच में और थिक होती जाएगी और चनों का जायका बनता जाएगा। अच्छा, उसको मैंने पकाने रख दिया है। अब मैं बना रही हूँ सूजी। सूजी को मैंने पहले 1 किलो सूजी है और 1 किलो सूजी को पहले मैंने पानी से अच्छी तरह धोकर ऊपर से पानी नितार लिया है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जनाब 1 किलो से कम दूध डाला है मैंने। तो इसको मैंने ना 1 से 2 घंटे के लिए सूजी को दूध में भिगो कर रख दिया था। और इनके पापा और मैंने ना मिल के ये, क्योंकि इसकी हलवे की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये एक बंदे का काम नहीं है, 2 बंदे मिलकर काम करेंगे। इनके पापा को मैंने नीचे छोटा सा चूल्हा रख दिया है, तो ये कर रहे हैं ख्याल। और ये हमारे घर का चल रहा है सीन। साथ ही गाने भी सुने जा रहे हैं। ये और ये वाला गाना इधर सूट कर रहा है। तो अच्छा, सूजी जो है फिर वो मैंने ना जग में ग्राइंड करके तो इनके साथ ही रख दी है। तो जब वो डालने का टाइम आएगा तो फिर मैं इनकी हेल्प कर दूँगी। और अब मैं इसके साथ ही अब मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो भी सेट कर रही हूँ। अखरोट हैं और किशमिश है और नारियल है और बादाम सारे ख़त्म हुए हुए थे तो बादाम नहीं डाल रहे। थोड़ी सी मूंगफली है, सोच रही हूँ कि डालूँ कि ना डालूँ। तो वो अब इनके पापा के ज़िम्मे है कि अब डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। और फिर उसके बाद
छोटा छोटा जो है ना नारियल भी मैंने कर लिया है, काट लिया है। और अच्छा मैं बाहर आई थी तो फिर वो क्लिप फिल्म नहीं हो सका है, वो इसलिए कि वो मुझे तो ना सूजी अंदर डालते हैं, वो मैंने रेसिपी जो है ना मैंने पहले ही फुल इसकी मखंडी हलवे की दी हुई है। तो हलवा हो गया है फुल तैयार, उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। और अब बाकी काम जो है करना है, मरियम धोएगी बर्तन और सारी चीज़ों को मैं समेटूंगी कि ये ड्राइंग रूम को नीट क्लीन कर दूंगी। और अब ये सुबह का टाइम है, सुबह सवेरे नमाजी जो है ना फजर की नमाज के बाद जो हैं वो वॉक कर कर आते हैं, तो फिर इधर नाश्ता करेंगे। असल में वॉक करने के जो हैं इनके पापा के फ्रेंड्स वो हैं तकरीबन 20 बंदे हैं। तो आजकल इनके पापा ने कहा था कि खाना जो है ना तकरीबन 15 से 20 बंदों का ही तैयार करके रखना है, क्योंकि हो आजकल जो है बंदे कुछ कम हो गए हैं सर्दियों की वजह से, कुछ बंदे जो है ना वो नहीं आ रहे हैं वॉक पर। तो हमने चीज़ें ज़्यादा तैयार की हैं। और अच्छा मैंने ना पराठे बनाने थे तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इनके पापा ने कहा था कि तुम सुबह पराठे जो है ना वो ना बनाना, तो नान मैं ले आऊँगा। वैसे सोचा हमने यही था कि आधे पराठे होंगे आधे नान होंगे, तो सारे ही फुल नान इनके पापा जो है ना वो जब नमाज पर आए हैं तो वॉक पे वो नहीं गए हैं, इधर घर आ गए थे। और बाकी जो वॉक का ग्रुप है ना तो वो फिर अब आ चुके हैं। और सालन वगैरह मैंने सर्व कर दिया है, हलवा जो है वो इतना हो गया है। और थोड़ा सा जो अगर ख़ाली हो गया तो हलवा तो फिर उसके बाद और डाल कर दे देंगे। और उसके बाद जो है चाय जो है ना अब 10 बंदे आए हैं बाहर ड्राइंग रूम में। तो 10 बंदों के मैंने ना 20 बंदों वाला देगचा निकाला हुआ था चाय का, तो इसमें अब मैं चाय बनाई है और चाय का सिर्फ 1 कप बचा है, बाकी 10 कप पूरे हो गए। और थोड़ा सा हलवा मैं और डाल कर दे रही हूँ बाकी। उसके बाद जनाब हो गई है दावत हमारी ख़त्म, सब अपने अपने घरों को चल दिए और मैं बर्तन समेट रही हूँ। जो है बर्तन थोड़े ही हैं तकरीबन, सारे जो इस तरह के बर्तन होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं डिश वॉशर में। अगर ये मैं हाथ में धोऊँ ना तो बहुत बहुत लंबा काम हो जाता है, फिर इन बर्तनों को धोना, फिर इनको आराम आराम से रखना, फिर इनको सुखाना और फिर कैबिनेट्स में डालना। तो ये डिश वॉशर से ना ये काम आसान हो गया है। डिश वॉशर की जो है ना मैं आपको बताती हूँ, इसका ना साल्ट काफ़ी पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं इसका साल्ट लेने गई थी तो नहीं मिला था। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हॉट पे मैंने चला दिया तो हॉट का जो होगा ऑप्शन तो इंशाल्लाह बर्तन अल्लाह करे धुल जाए। और जो कुछ हलवा जो है वो मैंने जो एक्स्ट्रा बनाया है ना वो अब मैं नेबर्स वगैरह के लिए भी होता है कि जब भी बनाऊंगी, जब भी बनाती हूँ तो नेबर्स वगैरह को भी भेजती हूँ। गिफ्ट ही ऐसे गिफ्ट ही हो जाता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बनता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो पड़ोसियों का भी हक होता है। कुछ सालन जो बच गया वो अब मैंने दोपहर के लिए रख दिया है। और ये हलवा जो है ये अब रख दूँगी मैं थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए। और मैं बर्तन धो रही हूँ, समेट रही हूँ। और ये है जनाब टीवी लाउंज का हाल, और इनके पापा फिल्म लगा कर बैठे हैं और हम तो रहे हैं पांडे और पतीले जनाब। पतीले डिश वॉशर इनके पापा कहते हैं मेरा काम जो है ना वो मेरी नौकरानी डिश वॉशर कर रही है, तो अब जो मेरा काम है ना बड़े पतीले धोना वो मैं कर रही हूँ। तो ये देखें जनाब। और उसके बाद किचन की शेल्फें वगैरह भी साफ़ करनी थी। कल की जो शाम का काम जो स्टार्ट हुआ हुआ था, तो रात को भी मैं एक दफ़ा किचन नीट क्लीन करके ही सोई थी, लेकिन आप देख रहे थे कि फिर डिश आउट करते वक्त ना बहुत सारी चीज़ें गिरती रहती हैं। तो ये काम तो फिर डेली का ही होता है कि आप करते रहे। अच्छा फिर मैंने जो है ये सारा कुछ साफ़ हो गया। जब तक साफ़ नहीं ना होता मज़ा नहीं आता मुझे, तो नीट क्लीन करके ये देखिए सारे ही पतीले धो लिए हैं, साफ़ सुथरा हो गया, किचन भी नीट क्लीन हो गया। और ये देखें ये बर्तन अभी बहुत गर्म हैं, जब ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर मैं इनको कैबिनेट्स में रख दूँगी। अच्छा मुझे बड़ी थी फ़िक्र कि साल्ट अंदर नहीं डाला तो पता नहीं साफ़ होंगे कि नहीं। और अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।